Hello my dear students, welcome to Elite tutorial. Question number 4. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing ratio and losses in the proportion of 3:1 respectively. यानी ओल्ड रेशियो क्या है इनका 3:1. 3 out of 4 दीप का है और 1 out of 4 करण का है. Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows. ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, यानी नए पार्टनर आने से पहले ये ओल्ड पार्टनर्स की, ओल्ड फर्म की, ये ओल्ड बिजनेस की ये बैलेंस शीट दी हुई है. अब इसमें लायबिलिटी मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट कॉलम मतलब आपका डेबिट बैलेंस होता है. सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, दीप का कैपिटल है, करण का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, कैश है, डेटर्स है, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर. अब ये एडजस्टमेंट आगे दिया हुआ है. दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018. द टर्म्स बीइंग दैट ही शैल हैव टू ब्रिंग, कौन ही? शुभम जो लाएगा 20,000 एज हिज कैपिटल. कैपिटल कितना लाएगा? 20,000. फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. यानी गुडविल भी लाएगा. गुडविल कितना लाएगा? 10,000 और 20,000 कैपिटल लाएगा और उसका प्रॉफिट क्या है? 1/5. अ प्रोविजन फॉर 5% doubtful debt to be created on sundry debtors. Furniture to be depreciated by 20%. Stock should be appreciated by 5% and building are appreciated by 20%. Capital accounts are of partners be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. देखो बेटा, इसे हमने 3 सम पहले हमने शायद किया था, यही वाला. तो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, इसमें मिलेगा आपको कि उनका कैपिटल, सारे पार्टनर्स का कैपिटल जो है न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दबार से कैपिटल उनका होगा और बाकी का पैसा हम कैश के थ्रू सेटल कर दें, थ्रू कैश अकाउंट. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑज ऑफ न्यू फर्म. अभी हम यहां ये सब सारा यहां से हटा लेते हैं, पोस्टिंग करते हैं, पूरी बैलेंस शीट खाली कर देते हैं. पहला कैश. कैश कहां जाएगा? ये कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में जाएगा. सन्डी डेटर कहां जाएगा? असेट्स में. लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट में जाएगा. स्टॉक असेट में जाएगा. प्लांट एंड मशीन ये भी असेट में जाएगा. फर्नीचर ये भी असेट में जाएगा. अच्छा, किसमें कितनी लाइन छोड़नी हम देख लेते हैं. प्रोविजन फॉर डेटर्स, यानी डेटर्स में आपको 2 लाइन छोड़नी है. फिर फर्नीचर में 2 लाइन छोड़नी है. इसमें 2 लाइन इसमें छोड़नी है. फिर बिल्डिंग एंड स्टॉक, बिल्डिंग के अंदर भी छोड़नी 2 लाइन और स्टॉक में भी छोड़नी 2 लाइन. मतलब इसके अमाउंट को हम सब इनर कॉलम में लिखेंगे. बाकी जैसे आपका बच गया प्लांट एंड मशीन, इसका अमाउंट जो है आउटर कॉलम में हम लिख देंगे. बाकी जिसमें 2 लाइन बोला है ना, उसके अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे कि उसमें एडजस्टमेंट है. अच्छा, ये हमने पोस्ट कर ली. अभी ये पोस्ट करते हैं. सन्डी डेटर कहां जाएगा बेटा? ये लायबिलिटी साइड जाएगा. बिल्स पेएबल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड. कैपिटल ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. और जनरल रिजर्व ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके ओल्ड उसमें पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. किसके? 3:1 में जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा. जैसे हमने इसे पहले बांटा था जनरल एंट्री करके. इसमें तो जनरल एंट्री पूछा नहीं है, लेजर पूछा हुआ है. तो हमने देखा बेटा ये सब आपके लिए ये पहले हमने पोस्ट कर दिया है.
करंट अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ये बैलेंस शीट है, देखो ये इनर कॉलम में है, ये इनर कॉलम में, प्लांट एंड मशीन आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में, ये सब इनर कॉलम में। ये सब का एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको आउटर कॉलम में लिख दूं, इनर कॉलम में हटा दूं। 10,000 और ये 11,000, सॉरी 11,000। ये सब बैलेंस शीट का मैंने पोस्टिंग कर दी है। बैलेंस शीट कैसे लिखेंगे हम? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या कह रहा है? 1 अप्रैल को ही शुभम जो है एंटर हो रहा है, तो हम यही डेट की बैलेंस शीट बनाएंगे। जिस डेट में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, वही डेट की बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ती है। तो अब हम क्या पहले ये सब हमने सब पोस्टिंग कर दिया। अब जनरल रिजर्व भी हम बांट देंगे। कितना? 8,000। कहाँ बांटेंगे बेटा? ये पीसीसी, पार्टनर्स क्रेडिट साइड। पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। 8,000 को बांटना है, 8,000 को बांटना है। कितना? 3:1 में, 3 डिवाइड बाई 4। यह हमारा आंसर कितना हो गया? 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। यह हमारा 6,000 हो गया। दूसरा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4। ये कितना हो गया हमारा? 2,000 हो गया। 2,000। अब ये 8,000 ये 6,000 किसका है? 6,000 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हम जनरल रिजर्व यहां बांट देंगे। अच्छा देखिए, ये क्रेडिट साइड में क्यों आया? हमने देखा था कि जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है, जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है। हम इनको बांट देंगे, जनरल रिजर्व को बांट देंगे। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा ये क्या? जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व। और रिजर्व कितना है? दीप का कितना आया था? 6,000 और करण का 2,000 आया था, 8,000 हो गया। अभी जनरल हमने ये भी बांट दिए। अब ये हमारा पूरी बैलेंस शीट जो है ओपनिंग वो खत्म हो गई, इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पहले कह रहा है ही शैल हैव टू ब्रिंग ₹20,000 एज हिज कैपिटल, यानी कैपिटल ला रहा है बिजनेस में। तो इसकी एंट्री क्या होती है? क्या पहले हम एंट्री मार सकते हैं यहाँ पर। तो जब बिजनेस में कैश आएगा एज ए कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी? कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट, ये डेटर, टी कैपिटल होता है डेटर। और ये कौन पार्टनर ला रहा है? शुभम पार्टनर। ये शुभम कैपिटल लेकर आया। कितना लेकर आया? 20,000। मतलब जनरल एंट्री आपको बनाना नहीं है, ये खाली हम ऐसे ही पास किए ताकि आपको समझ में आए यानी कैसे होता है। देखो ये पैसा आया, यानी कैश अकाउंट में, कैश के लेजर में शुभम का कैपिटल जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया। और शुभम कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम जाएगा। कैश के लेजर में पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा और पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में कैश का नाम आएगा। तो कैश आया हमारे पास, बिजनेस में आया, तो हम कहां एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट, पैसा आया टू शुभम कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 आया। शुभम कैपिटल अकाउंट 20,000 आया। अब जो जनरल हमने पास करी थी कैश के बुक में, इसका अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शुभम के कॉलम में 20,000 आएगा कैश बोलकर। यानी अब ये कैश, देखो ये कैश अभी इसके लेजर में हम पास करेंगे एंट्री।
तो इसके लेजर में इसका नाम तो नहीं आएगा, बल्कि इसका नाम आएगा। देखो कैश था डेबिट में, अब वहां लेजर में पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। कितना? शुभम। दीप में नहीं आएगा, करण में नहीं आएगा, बल्कि शुभम में आएगा। सॉरी 20,000 यहां पर आ गया। फिर गुडविल कह रहा है, गुडविल आएगा। अच्छा, गुडविल आया है, इसको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। गुडविल आया है, गुडविल पार्टनरशिप में पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो कितना? ओल्ड रेशियो में। गुडविल कितना है? 10,000। तो हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। कितना आंसर आएगा? आप कैलसी पे लीजिए। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, ये आपको 7,500 देगा। दूसरा 10,000 दूसरे पार्टनर का मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4, ये कितना देगा? आंसर देखिए 10,000 डिवाइड बाई 4, ये आपको 2,500 देगा। यानी कौन से दो पार्टनर थे ये? हाँ, दीप एंड करण। ये करण का है, मैं लिख देता हूं कि ये करण का है और ये दीप का है। दीप को मिलेगा 7,500, करण को मिलेगा 2,500। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? अगर गुडविल की एंट्री हम पास करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। कितना? 10,000 आया, 10,000 आया। फिर कैश अकाउंट डेबिट, तो पैसा कहां से आया? गुडविल अकाउंट। सॉरी, इससे कैपिटल हो गया। हम कितना? 10,000। अब जो गुडविल जो आया है, इसको ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो गुडविल ये यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। अब गुडविल क्या है? क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सॉरी, गुडविल आया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू दीप कैपिटल अकाउंट टू और क्या नाम था दीप के? करण। टू करण अकाउंट। कितना? 10,000 ये भी था। और दीप में कितना? दीप को कितना मिला? वर्किंग हम देखेंगे 7,500, 2,500, 7,500, 2,500। अब ये देखो, ये तुम्हारा डेबिट, ये तुम्हारा क्रेडिट कैंसिल हो गया। ये दो कैंसिल हो गए। यहाँ पे लिख देता हूं कैंसल। और ये तुम्हारी कैंसिल हो गई। ये गुडविल क्रेडिट था और ये गुडविल डेबिट था, कैंसिल हो। अब नेट एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू डीप अकाउंट और टू करंट अकाउंट। अभी हम कैश अकाउंट में करंट अकाउंट जाएगा, यानी कैश में शो करेंगे ना, पैसा आया है। तो पैसा किसका आया है? डीप कैपिटल और गुडविल आया हुआ है। कैश गुडविल, देखिए गुडविल अकाउंट तो बनेगा नहीं, ये हमने कैश अकाउंट बनाया है। तो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट था, कैश अकाउंट में जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो कैश कॉलम में हम यहां बनाएंगे तो गुडविल कितना? 10,000 आया है।
अब यही चीज जो है यहाँ पर देखो, हम जो हमने एंट्री पास की यहाँ पे गुडविल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दीप को इतना मिलेगा, करण को कितना मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ये क्रेडिट में, ये इनके अकाउंट में गुडविल चला जाएगा। गुडविल यहाँ पे देखो डेबिट में था और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुडविल। दीप को कितना मिला 7,500, करण को कितना मिला बेटा 2,500। गुडविल हो गया और कैपिटल हो गया। अब प्रोविजन फॉर 5% डॉटफुल डिप टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। 5% डेटर पे करना है तो हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। 5% डेटर, डेप्रिसिएशन 5%। तो 5% देखिए कितना हो गया 32,000 का, 32,000 का 5%, ये हो गया 1,600। तो 1,600 तो लॉस है हमारे लिए, 1,600 तो हमारे लिए लॉस है, तो ये लॉस यहां पर आएगा, इधर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा। यहां पर टू लॉस ऑन डेप्रिसिएशन, या लॉस नहीं डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन सॉरी आरडीडी, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, आरडीडी है, आरडीडी कितना आएगा 1,600। फिर उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो फर्नीचर को हम डेप्रिशिएट करेंगे लेस डेप्रिसिएशन 20%। तो बेटा देखो ये 11,000 का 20% कितना हुआ, 11,000 का 20% कितना हुआ 2,200। ये लॉस होगा 20%, तो लॉस कहां जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना 2,200, ये पूरी स्पेलिंग लिख लें आप, TORE फर्नीचर। फिर उसके बाद स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक क्या एप्रिशिएट कर दो 5%, तो स्टॉक में जाएंगे ऐड एप्रिसिएशन 5%, 5% ना, हाँ 5% एप्रिसिएशन करना है। तो कितना 20,000 का 5% कितना हो गया 11,000। 11,000 एप्रिसिएशन मतलब फायदा, डेप्रिसिएशन मतलब नुकसान था, एप्रिसिएशन मतलब फायदा। 1,000 रुपये का फायदा हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक कितना 1,000 रुपीज। फिर बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को भी एप्रिसिएशन करना है, ये 20% है। तो ये 16,000 का 20% कितना होगा बेटा, ये होगा 3,200। तो 8,200 ये भी एप्रिसिएशन है, ये भी हमारा फायदा हो गया बाय एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना अमाउंट है 3,200। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। अब देखिए क्या रहा है, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निकालो,
तो सारे पार्टनर्स का एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? हम इस पे वर्किंग करते हैं, जैसा हमने पहले भी वर्किंग किया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमको रेशियो दिया है 3:1, ये 3:1, यानी 3 जो है वो दीप का है और 1 जो है करण का है। और न्यू रेशियो कितना है? 1/5 हमको दिया न्यू रेशियो। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 1 माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो, तो 1 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/5। ये क्या है? 1/5। हम यहाँ पे इक्वेशन 1/5 हमारा हो गया। थोड़ा सा स्पेस हम देते हैं, 1/5 हो गया। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 दा 5, और ये 5 हो गया, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो कितना आंसर आया हमारा? 4/5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4/5, 4/5 हमारा आया। ये 4/5 क्या है हमारा? इसको बोल बैलेंस ऑफ 1। क्या है? बैलेंस ऑफ 1, NCE, बैलेंस ऑफ 1। अब न्यू रेशियो किसका है? दीप का। दीप का रेशियो कितना था? 3 ये 3:1 है, तो 3 मतलब 3/4। ये 3/, यहां उसको डायरेक्टली ऐसा लिखे, 3/4। ये दीप का है रेशियो। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस ऑफ 1 से। बैलेंस ऑफ कितना है? 4/5। तो इसको हम लिखेंगे 4/5, 4/5। अब देखो, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 दा 12, 5 4 दा 20। तो 12 आंसर कितना आएगा हमारा? 12/20। देखो, ये आंसर हमारा आया। ये दीप का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। अब दूसरा करण का था। करण का कितना है बेटा? ये देखो, ये 1/5। मैं इसको थोड़ा, ये हमारा PSR था। कितना? 3 किसका था? दीप का था। 1 किसका है? आउट ऑफ 4, 1 किसका है? करण का। तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। तो 1/4 ये करण का है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कितना है हमारा? 4/5। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 4 दा 4 और 5 4 दा 20 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा आंसर? 4/20। तो 4/20 हमारा आंसर हो गया। ये क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब देखेंगे, दीप का इतना था 12/20, करण का कितना था? 4/20, और न्यू रेशियो किसका था? 1/5 किसका था? वो शुभम का था। ये आ गया 1/5, 1/5। अब देखिए, इसमें ये नीचे 20 है, नीचे 20 है, इसमें 5 है। हाँ, अगर मैं इसको फिर ऐसा लिखूं अपॉन में, तो अच्छा लगता है देखने में। ये सॉरी, ये 12/20, दूसरा 4/20, और ये 1/5, 1/5। अब देखिए, ये दीप का हो गया, ये करण का हो गया, और ये
शुभम का हो गया। अब इसमें देखो नीचे 20 है, इसमें भी 20 है, तो हमको यहाँ भी 20 करना पड़ेगा, इसको भी डिनोमिनेटर को 20 करना पड़ेगा। तो इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे। अगर नीचे 20 करना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यानी 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, 4/4, यानी नीचे भी 4 ऊपर भी 4। अब फिर इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये 1 4 the 4, 5 the 20, तो 4/20 इसका भी आंसर आएगा, 4/20। अब देखो इसका भी आया 12/20, 4/20, 4/20, है ना। अभी हमारा न्यू PSR हो गया, ये हमारा न्यू PSR हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अभी को न्यू कैपिटल निकालना है। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन द न्यू PSR। देखो न्यू PSR मतलब अभी हमने न्यू PCR निकाला, दीप का निकाला, करण का निकाला, लेकिन न्यू रेशियो जो है शुभम का पहले से दिया हुआ था, कितना था 1/5। तो हमने इस बेस पर न्यू रेशियो निकाला। अब तीनों का रेशियो हमारे पास कितना हो गया, तीनों का रेशियो हमारे पास कितना होगा, देखिए 12/20, 4/20 और ये 12/20, इसको मैं देखो ये 12/20, ये 2 निकल गया मेरा, और न्यू ये निकल गया मेरा 12/20, 4/20, 4/20। अब मुझे देखना है कि न्यू यानी शुभम का रेशियो 4 है। देखियो शुभम का रेशियो 4 है ना, 4/20। तो शुभम का रेशियो 4 है, तो उसका कैपिटल है 20,000। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 कैपिटल है। तो जब शुभम का कैपिटल 4 है, तो 4 में 20,000 है, तो दीप का कितना होगा, हम दीप का निकालेंगे। दीप का रेशियो कितना होगा, दीप का कितना था, ये 12 है, तो हम 12, लेकिन 12 का रेशियो हमको पता नहीं है, 12 का रेशियो हम पता, तो अब क्या करेंगे x, हम क्या करेंगे x, अब क्या करेंगे x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना हो गया, 4x मल्टीप्लाई बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, 2,40,000। 4x मल्टीप्लाई बाई 24,000। सो x इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो अब हमको क्या मिल गई है, 60,000 क्या है, ये दीप्स कैपिटल है, दीप्स कैपिटल। अब हम करण की निकालेंगे, करण का कैपिटल कितना था, 4 था। अगर शुभम का कैपिटल 4 है, नीचे 4 शुभम का है, वही बेस ले रहा हूं मैं, PSR उसका 20,000 उसका कैपिटल है, तो करण का भी PSR 4 है, तो इसका कितना होगा, आप x से भी निकाल सकते हो, वरना डायरेक्टली तो आंसर आ जाएगा 20,000 ही आएगा, क्योंकि 4 कॉमन है, जब 4 का 20,000 है तो ये 4 का भी 20,000 रहेगा। या ऐसे कर लो 4 मल्टीप्लाई बाई x, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना होगा, 4x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 to the 8, 80,000। सो x इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 4,
So x is equal to 4 to the 8 20,000 20,000। अब देखो ये सब हमारा कैपिटल निकल गया, ये करंट का कैपिटल है, ये करंट का कैपिटल है। तो दीप का कैपिटल, ये करंट का कैपिटल 20,000 है, दीप का कैपिटल 60,000 है और शिवम का कैपिटल 20,000 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी क्लोजिंग बैलेंस, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस है, यहां पर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। दीप का कितना था 60,000, करण का कितना था 20,000 और शिवम का 20,000। देखिए एज पर वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट, देखो यहां पर हमने वर्किंग किया है, ये सब हमने वर्किंग किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, हमने वर्किंग करके कैपिटल निकाला है। अब क्या कह रहे हैं, इससे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी का जो पैसा जो है वो कैश अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए, अभी हमें क्या बुक बंद करना है, बुक क्लोज करना है। तो बुक क्लोज करने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हमारा अकाउंट ये कितना है 3,800, ये 4,200। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आने वाला है, कितना प्रॉफिट 4,200 माइनस 3,800, तो 400 हमको प्रॉफिट मिला। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दीप को बटेगा और करण को बटेगा, दीप कैपिटल और दीप करण कैपिटल कितना रेशियो 3:1 में, कितना इसको सॉरी दीप कैपिटल को देंगे 3 और करण को देंगे हम 1, 3:1। तो कैसे बांटेंगे, देखो ये 400 है आपका, ये आपका 400 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया, दीप को 300 मिलेगा और करण को 100 मिलेगा। ये ट्रांसफर हो जाएगा, कहां ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हम इसको यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, क्या लिखेंगे यहां लिख रहे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दीप को कितना मिलेगा 300 और करण को कितना मिलेगा 100। अभी हमने ये तो, अभी इस बुक को हम क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा है, देखिए ये टोटल कितना है 73,800, ये बैलेंस कितना है 60,000, यानी कुछ बैलेंस आएगा। देखते हैं हम क्या बैलेंस आएगा। ये 73,800 माइनस करो 60,000 को, तो कितना यहाँ कुछ बैलेंस आ रहा है। बैलेंस क्या है 13800। तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल को हमने न्यू पीएसआर में एडजस्ट किया, किससे, कैश अकाउंट से। इसका मतलब जो बैलेंस है वो कैश में चला जाएगा, कैश अकाउंट में चला जाएगा, कैश अकाउंट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। वैसे यहां भी देखो, यहां भी कितना था 24,600, यहां 20,000 है, तो बैलेंस यहां पर आएगा। देखो माइनस करो तो कितना आएगा 4,600, और यहां तो 20 था, यहां पे 20 था, यहां कुछ यहां पे कोई नहीं आएगा। तो ये हमको ये कैश पे करना है, दीप को इतना पे करना है, करण को इतना पे करना है, ये चला जाएगा कैश में। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय दीप कैपिटल बाय करण कैपिटल,
कैपिटल, दीप को कैपिटल कितना था 13,800 और करण को कितना मिला 4,600। देखिए दीप को मिला 13,800, करण को मिला 4,600। तो इसके बाद में हम करंट कैपिटल हो गया बेटा। अब फिर भी 18,400 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 70,000 आ रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस फिगर और कुछ आएगा। देखिए हम क्या पे लेते हैं 70,000 माइनस 18,400 कितना आता है 51,600। ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, यानी इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। कितना 51,600 हम यहाँ पे शो करेंगे 51,600। ये कैश हमारा कैश हो गया। और अभी यहाँ पे हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल, जो हमने पार्टनर कैपिटल में लिखा था, देखा था। कैपिटल पहले लिख लेते हैं हम, दीप कैपिटल, करण कैपिटल, शुभम कैपिटल, दीप कैपिटल। तो दीप का कितना है, क्लोजिंग हमारी कितनी है, देखो ये 60,000 2020, तो दीप की कितनी है 60,000, करण की कितनी है 2020, शिवम की कितनी है 2020। अभी तीनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे हम, तो कितना होगा, तो 60, 70, 80, 90, 1, ये 1 लाख हो गया, ये 1 लाख। इसको भी हम थोड़ा बाहर माइनस करके लिखते हैं हम इसको, ये कितना हो गया 32,000 माइनस 1,600, ये हो गया 30,400 और ये 16,000 प्लस 3,200, ये प्लस है, क्यों, एप्रिसिएशन, ये 19200। नेक्स्ट स्टॉक का 20,000 था, एप्रिसिएशन है 1,000 का और, तो कितना हो गया 21,000। और मशीन का तो एडजस्टमेंट नहीं था, बाहर ऑर्डर कॉलम में आ गया। फर्नीचर ये 11,000 था, हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है, यानी 2,200 माइनस करना है, तो कितना हो गया 8,800। ये सबके टोटल देखिए, टोटल हमारे टैली हो गए 1,61,000 हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। हमारा आंसर सही है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई समझ में ना आए, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछिए।